2026 की एक तारीख रात मशरिक़ वुस्ता की फ़िज़ा गैर मामूली हद तक कशीदा थी। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान अचानक ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। आसमान पर आग के शूले बुलंद हो रहे थे और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने एक हैरान कुन खबर नशर की। अमरीका और इसराइल ने ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। चंद घंटों बाद ईरान ने ऐलान किया, हमने इसराइल के शहर हीफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी को मिसाइलों से निशाना बनाया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग के आगाज की अलामत था। हफ्ते की रात तेहरान के जुनूब में वाक़े एक अहम ऑयल डिपो अचानक मिसाइल हमलों की जद में आ गया। ये इलाका ईरान के तवानाई नेटवर्क का अहम हिस्सा समझा जाता है। चंद लम्हों में ही आग के शोले आसमान तक बुलंद होने लगे। करीब मौजूद रिहायशी इलाकों में खौफ फैल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। सरकारी खबर रसा इदारों के मुताबिक तेहरान और अलबर्ज के सूबों में कई ऑयल डिपो निशाना बने। आग इतनी शदीद थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। ईरान के पासदारान इंकलाब ने चंद घंटों बाद एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया, हमने इसराइल के शहर हीफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरी को खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया है। खैबर शिकन मिसाइल ईरान के जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में शुमार किए जाते हैं। ये मिसाइल तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इस ऐलान के फौरन बाद इसराइल के शहर हीफा में फिजाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग पनाहगाहों की तरफ दौड़ पड़े। आसमान में मिसाइल दिफाई निजाम की रोशनी चमक रही थी। हीफा सिर्फ एक आम शहर नहीं, ये इसराइल का सबसे अहम सनती और तवानाई मरकज है। यहां मौजूद ऑयल रिफाइनरी इसराइल की मईशत और फौजी तवानाई का अहम सुतून समझी जाती है। अगर ये तनसीबात शदीद नुकसान का शिकार हो जाएं, तो इसके असरात पूरे मुल्क की मईशत पर पड़ सकते हैं। इसी वजह से हीफा ईरान की मुमकिना अहदाफ में हमेशा शामिल रहा है। इस कशीदगी की जड़ें कई साल पुरानी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान एक तवील शैडो वॉर जारी रही है। साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन और प्रॉक्सी जंगें, ये सब इस खामोश जंग का हिस्सा थीं। लेकिन 28 फरवरी 2026 को सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार किया, जब अमरीका और इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर मुश्तरका हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनाई और कई आला फौजी कमांडर हलाक हो गए। ये वाकया ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा, अमरीका और इसराइल ईरान को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि ये हमले सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम पर हमला है। इस तनाज़े ने खलीज के ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। कुवैत की कौमी ऑयल कंपनी ने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज में बढ़ते खतरात के बाइस खाम तेल की पैदावार कम की जा रही है। आबनाए हुर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाहों में से एक है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर यहां कशीदगी बढ़ी तो आलमी मईशत को शदीद झटका लग सकता है। दुनिया भर के मुमालिक इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सफारती कोशिशें तेज हो रही हैं ताकि इस तनाज़े को मजीद फैलने से रोका जा सके, लेकिन हालात अभी भी गैर यकीनी हैं। हर नया हमला इस खित्ते को एक बड़ी जंग के करीब ले जा सकता है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़े तसादुम में बदल सकती है। क्या सफारतकारी इस आग को बुझा पाएगी, या दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प, हकीकी और दुनिया की अहम कहानियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल HK वॉइस स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। और याद रखें, दुनिया की बड़ी कहानियां, तारीख के राज
اور عالمی سیاست کے اہم واقعات آپ تک سب سے پہلے لاتا ہے HK وائس سٹوری۔